गुरुदेव चरण स्पर्श। जी जी, खुश रहिए। जय श्री महाकाल। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, मैं नित्य आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रहा था कि मैं रोज़ सुबह अपने ध्यान में रहता हूँ, महाकालेश्वर की सेवा में रहता हूँ और नित्य जो भस्म आरती सुबह रहती है महाकाल की, वो भस्म आरती मेरे घर पे लाइव मैं चैनल पे देखता हूँ। उसके बाद मैं ध्यान में जाता हूँ, प्रभु की सेवा जैसे करते हैं तो ध्यान में ही जो जल मैंने दे दिया, सब कर दिया। बस मेरा मेन जो प्रश्न है कि जब मैं ध्यान में जाता हूँ तो वो मैं ये समझना चाहता हूँ वो ध्यान होता कैसा है। चलो मैं आपको ध्यान करा के बताऊं। जी। चलो, ध्यान एक तरह का इमेजन है, एक ऐसा भाव जहां आपका शरीर तो यहीं रहता है लेकिन आप मन से सब जगह जाते हो। चलो मैं आपको 1 मिनट में करा के प्रैक्टिकल करा दूं। जी। आंखें बंद करो। मैं बैठ के गुरुजी नहीं, या खड़े रहो। जी। सब देखो, खड़े खड़े बैठे बैठे कैसे भी ध्यान में आप जा सकते हैं। मैं आपको विधि बता रहा, सब लोग कर लो यदि करना है तो। चलो सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। अब आप लोग ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो कि बैकुंठ में जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, आप बैकुंठ पहुंचो। भाव बनाइए कि आप बैकुंठ गए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान के एक पांव को, दूसरा पांव आप दबाने लग गए। भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन्नारायण के चरण दबा रहे हैं। एक चरण लक्ष्मी जी, एक चरण आप दबा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि चरण सेवा करने के बाद आप भगवान नारायण क्षीर सागर पर शेष सैया पर लेटे हैं, आप उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया है और हम उसके नीचे खड़े होकर के भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान ने गिरिराज जी स्थापित कर दिया, हम भगवान की परिक्रमा करके अब चल रहे हैं अयोध्या। भाव बनाओ कि हम सरयू जी का स्नान कर रहे हैं। भाव बनाओ कि हम सरयू में स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद सुंदर कपड़े पहनकर अब हम रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। इमेजिन, भाव बनाइए, रामलला का हम दर्शन कर रहे हैं। सामने रामलला, सुंदर सी छवि, उनकी सुंदर सी मुस्कान, लड्डू खिला रहे हैं आप रामलला को। भाव बनाइए कि आप भगवान को एक प्रेम से लड्डू खिला रहे हैं, भगवान लड्डू खा रहे हैं। भगवान को कमल के पुष्पों की आप माला पहना रहे हैं। भाव बनाइए। अब भाव बनाइए कि राम जी वनवास जा रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी, और केवट की तरह आप केवट बन करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम आपके पांव धोएंगे, आपके चरण पखारेंगे। आप भगवान के चरण धो रहे हैं। भाव बनाइए कि भगवान श्रीमन्नारायण के राम जी के हम पांव धो के चरणामृत पी रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये देखो, ये आपका शरीर यही था, लेकिन गुरुदेव ये तो मतलब मैं पिछले 15 साल से लगातार इसी दौरान यही सेवा चल रही है और यही मैं डेली महाकाल पहुंच जाता हूं, ऐसे दर्शन करता हूं। ये मानसिक पूजा है, ये शारीरिक पूजा से की गई पूजा से कई गुना श्रेष्ठ है जी। इसमें आपका क्या काम किया? इसमें आपके शरीर का कोई काम नहीं था जी। इसमें आपका काम किसने किया? मन ने जी। और भगवान में क्या लगाना चाहिए? मन। और अभी क्या लगा? मन। धन्यवाद। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। गुरुदेव इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ 2 या मेरे को लगता है 15 सेकंड या मुश्किल से 30 सेकंड ऐसा होता होगा कि ये जो प्रक्रिया जो अपन चल रहे होते हैं, ये अपन ऐसे भाव से अपन ने जल अभिषेक कर दिया, दूध भी महाकाल को चढ़ा दिया, सही है, इत्र भी चढ़ा दिया, चंदन भी अच्छे से लेप कर दिया। उसके बाद लेप करते करते फिर अपन हिमालय की तरफ जाने लगे, ढूंढने लगे प्रभु है किधर। शायद आज उधर बैठे होंगे या पता नहीं, आज सपोज हिमालय के उधर बैठे हैं तो अपन चल रहे हैं, जा रहे हैं, चोटी देख रहे हैं। जो समय भगवान में खर्च होता है वो भक्ति है, यही भक्ति है। लेकिन वो सिर्फ 3 या मेरा सिर्फ कहने का मतलब है वो सिर्फ 10 सेकंड या 7 सेकंड का एक वो मतलब। देखो ऐसा है ना कि आज जो एरोप्लेन उड़ रहा है, सबसे पहले जो एरोप्लेन बना था वो ऐसा तो नहीं बना था। जी जी गुरु जी। है ना?
उसको समय के साथ बदलते गए, अपडेट करते गए, अपग्रेड होती गई चीजें। अभी 10 सेकंड के लिए लग रहा है ना मन, जी धीरे धीरे 1 मिनट लगेगा। जी बढ़ाओ सत्संग, बढ़ाओ ध्यान को। एकाग्रता एक दिन में नहीं आती, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी तो करते रहो। जी गुरुदेव। 1 मिनट होगी, फिर 5 मिनट होगी, फिर घंटे भर होगी। उस घंटे भर की साधना में बहुत लंबा सत्संग चाहिए, लंबी साधना चाहिए। होगा, हो सब जाएगा, पर उसके लिए आप वक्त कितना देते हैं, जी है ना। यदि आप वक्त ही नहीं देते तो आपको क्या आएगा। आपको इंग्लिश सीखनी हो और आप समय ना दें तो कैसे सीख लोगे। संस्कृत सीखनी है, समय ना तो कैसे सीख लोगे। जी लेकिन आप समय देंगे तो आप सब कुछ सीख लेंगे, और समय नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। ध्यान भी समय चाहता है, भगवान भी टाइम चाहते। भाई थोड़ा सा, जी थोड़ा सा वक्त श्याम को अर्पण किया करो। थोड़ा सा समय बस, सही है। धन्यवाद गुरु।